हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित पंचायत सचिव की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा नागपुरी में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और यह जेएसएससी द्वारा पंचायत सचिव परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख ले, ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जेएसएससी के द्वारा क्षेत्रीय भाषा नागपुरी से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। 37 नंबर पे जो पूछा गया था सवाल, प्रत्यय में अक्षर या अक्षर समूह जुड़ेला, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो प्रत्यय में अक्षर या फिर अक्षर समूह किधर जुड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आगे, दूसरा ऑप्शन है पाछे, तीसरा ऑप्शन है बीच एंड चौथा ऑप्शन है सौभे। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि एक कहानी से पूछा गया था, बुढ़िया खूब बढ़िया का बनाते रहे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुढ़िया सबसे अच्छा क्या बनाती थी। तो पहला ऑप्शन है पुलाव, दूसरा ऑप्शन है पूरी, तीसरा ऑप्शन है खिचड़ी एंड चौथा ऑप्शन है हलवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खिचड़ी अच्छा बनाती थी कहानी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था, रचनाकार का नाम जग भरमाए के रचनाकार के है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जग भरमाए के रचनाकार नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है सौरन, दूसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल राय, तीसरा ऑप्शन है धुनराज माझी एंड चौथा ऑप्शन है राम बख्शी। तो इसका सही आंसर हो जाता जग भरमाए के रचनाकार सौरन है। क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया था, नागपुरी लोक साहित्य के विकास में मुख्य भूमिका है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी लोक साहित्य का विकास में नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किन किन का मुख्य भूमिका है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, दूसरा ऑप्शन दिया गया था पीटर शांति नौरंगी एंड तीसरा ऑप्शन दिया गया था डॉक्टर राम प्रसाद एंड चौथा ऑप्शन था सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सबका योगदान है नागपुरी लोक साहित्य के विकास में। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया था, टोना टोटका कैसन साहित्य में आवेला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी टोना टोटका होता है वो किस टाइप का साहित्य में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है लोक साहित्य, दूसरा ऑप्शन है शिष्ट साहित्य, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक साहित्य एंड चौथा ऑप्शन है सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो टोना टोटका होता है वह लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा गया था, भारतीय लोक साहित्य के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय लोक साहित्य का अनुसंधान करने में किन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम शासक मनक, यानी कि मुस्लिम शासक लोग का, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक मनकार यानी कि वैज्ञानिक लोग का, तीसरा ऑप्शन है ईसाई मिशनरी मनक यानी कि ईसाई मिशनरी लोग का एंड चौथा ऑप्शन है सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईसाई मिशनरी लोग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है भारतीय लोक साहित्य के अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया था, नागपुरी में विशेषण बनाए के लिए जोड़ल जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नागपुरी में अगर हम लोग को विशेषण बनाना होगा तो क्या जोड़ना होगा। तो पहला ऑप्शन है ला या फिर या, दूसरा ऑप्शन है जा या आइल, तीसरा ऑप्शन है दुयो एंड चौथा ऑप्शन है सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ला या फिर या जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा गया था, यथा श्रुतम तथा लिखतम कौन साहित्य में जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सुनना फिर लिखना यह कौन साहित्य के लिए जरूरी है। तो पहला ऑप्शन है शिष्ट साहित्य, दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत साहित्य एंड चौथा ऑप्शन है वैदिक साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोक साहित्य के लिए जरूरी है कि पहले सुना जाए बात को फिर लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा गया था, विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी चीज का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है विशेषण एंड चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विशेषण कहा जाता है विशेषता बताने वाले वर्ड को।
क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा गया था, काल से सवाल पूछा गया था। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया था और आपको बताना था कि यह किस काल का उदाहरण है। तो जो सेंटेंस था वह था, मंगरा जात हो भी कौन काल है के। इसका हिंदी में अर्थ है कि मंगरा शायद जा रहा होगा, यह कौन सा काल है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन था संदिग्ध भूतकाल, तीसरा ऑप्शन था संदिग्ध भविष्य काल एंड चौथा ऑप्शन था कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाता ऑप्शन नंबर सी हो जाता, संदिग्ध भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था, लोक साहित्य है के। तो पूछा जा रहा है कि लोक साहित्य क्या है। जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला लोक कथा, दूसरा ऑप्शन था लोक गाथा, तीसरा ऑप्शन था लोकगीत एंड चौथा ऑप्शन था सौभे। तो इसका आंसर सही जो हो जाता सब है, यानी कि लोक कथा भी है, लोक गाथा भी है और लोकगीत भी है, ये सभी है लोक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा था, इन एक वचन से बहुवचन बनाक में व्यवहार होवेला। तो पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन, जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन है जो कि एक वचन से बहुवचन बनाने में व्यवहार किए जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था निर्जीव ले, दूसरा ऑप्शन है सजीव ले, यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए, या फिर दूसरा सजीव वस्तु के लिए, या फिर दुयो, या फिर कोनो नहीं, यानी कि दोनों के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है दुयो, यानी कि सजीव के लिए भी किया जाता है, निर्जीव के लिए भी किया जाता है एक वचन से बहुवचन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा गया था, नागपुरी संस्कारी लोकगीत है के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी संस्कारी लोकगीत, नीचे दिए गए जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से कौन कौन से हैं। तो पहला जो ऑप्शन है छठी गीत, दूसरा ऑप्शन है श्रम गीत, तीसरा ऑप्शन है मुंडन गीत एंड चौथा ऑप्शन है सौभे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है कि जो नागपुरी संस्कारी जो लोकगीत है वह छठी गीत है, यानी कि बच्चे के जन्म के समय यह गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा गया था, नागपुरी लोकगीत पावल जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी लोकगीत है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस कौन कौन से गाने में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि मौसमी, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है संस्कारी एंड चौथा ऑप्शन जो दिया गया था सौभे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इन सभी में पाया जाता है नागपुरी लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 51 जो पूछा गया था, जोखे वाला कैसन संज्ञा होवेला। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कोई चीज को हम लोग नापते हैं या फिर तौलते हैं तो वह किस तरह का संज्ञा होता है। तो पहला जो ऑप्शन है समूह, दूसरा ऑप्शन है जायज, तीसरा ऑप्शन द्रव एंड चौथा ऑप्शन था भाव। तो इसका जो सही आंसर माना गया था वह भाव को माना गया था। क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछा गया था, बांसुरी कर भाषा मानल जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बांसुरी है उसको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका भाषा माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मुंडारी, दूसरा ऑप्शन है कुरमाली, तीसरा ऑप्शन है कुड़ुक एंड चौथा ऑप्शन है नागपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बांसुरी, नागपुरी को बांसुरी का भाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 जो पूछा गया था, उपसर्ग से नीचे में 4 दिए गए हैं और बताना है कि उपसर्ग से अर्थ में नवा विशेषता आवेला, यानी कि उपसर्ग से अर्थ में नया विशेषता आता है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था, अर्थ में बदलाव आवेला, यानी कि अर्थ में बदलाव आता है। तीसरा ऑप्शन है दुयो, यानी कि दोनों, इसमें विशेषता भी आता है बदलाव भी आता है। एंड चौथा ऑप्शन जो दिया गया था कोनो नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुयो, यानी कि दोनों आता है उपसर्ग से, एक तो नया विशेषता भी आता है, दूसरा अर्थ में बदलाव भी आता है। 54 नंबर पे जो पूछा गया था, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है के। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ लिया गया है कि समूहवाचक जो भी संज्ञा है उसका उदाहरण नीचे दिए गए से 4 में से कौन है। तो पहला जो ऑप्शन था गोतिया, दूसरा ऑप्शन था मास्टर, तीसरा ऑप्शन था बथान एंड चौथा ऑप्शन था पहाड़। तो इसका जो सही आंसर जिसको माना गया था वह बथान को माना गया था। क्वेश्चन नंबर 55 जो पूछा गया था, वचन से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया था, ये पूछ लिया गया था कि ये कौन सा वचन है। जो वर्ड दिया गया था वो वर्ड था ढोढ़ा। कौन वचन है के, यानी कि जो ढोढ़ा है वह कौन सा वचन है। पहला जो ऑप्शन था एक वचन, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था द्विवचन, तीसरा जो ऑप्शन था बहुवचन एंड चौथा ऑप्शन तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुवचन है ढोढ़ा।
क्वेश्चन नंबर 56 कहानी से प्रश्न पूछा गया था। बेल फल के वो हाथ के देख रहे, तो यहाँ पे जो इसका हिंदी में अर्थ है कि जो बेल का जो फल था उसको बहते हुए कौन देखा था। तो पहला जो ऑप्शन दिया था राजा, दूसरा ऑप्शन था राजकुंवर, तीसरा ऑप्शन था रानी एंड चौथा ऑप्शन था सौभे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है राजकुंवर देखा था। क्वेश्चन नंबर 57 भी कहानी से प्रश्न पूछा गया था। सियार के पूंछी के बूढ़ा केखन काटलक। तो यहाँ इसका हिंदी में अर्थ है कि जो सियार था उसका पूंछ को जो बूढ़ा रहता है वो कब काटता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था खिचड़ी खाए के बेरा, यानी कि खिचड़ी खाने के समय। दूसरा जो ऑप्शन था छगरी चराए के बेरा, यानी कि बकरी चराने के समय। तीसरा ऑप्शन था खेती करे के बेरा, यानी खेती करने के समय। एंड चौथा ऑप्शन था कोनो नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह खिचड़ी खाने के समय उसका पूंछ को काटा था। क्वेश्चन नंबर 58 जो पूछा गया था वन से पूछा गया था। नागपुरी में हेठे देल कौन वन के प्रयोग नहीं होवेला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से ऐसा कौन वन है जिसका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। तो पहला ऑप्शन था का, दूसरा ऑप्शन था ग, तीसरा ऑप्शन था सा एंड चौथा ऑप्शन था ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है कि शाह का जो सा वन है उसका प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था। लोकगीत से प्रश्न पूछा गया था कि नागपुरी लोकगीत जुड़ल है, यानी कि जो नागपुरी का जो लोकगीत रहता है वह किससे जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया था प्रकृति से, दूसरा ऑप्शन था सरकार से, तीसरा ऑप्शन था विदेशिया मन से, यानी कि विदेशी लोग से, एंड चौथा ऑप्शन था केकरो से नहीं, यानी कि किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नागपुरी लोकगीत होता है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था। लोकगीत से ही प्रश्न पूछा गया था। लोकगीत में केकर पता मिलते जाएला, कि यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकगीत से किसका पता हम लोग को मिलते जाता है। तो पहला ऑप्शन है भूगोल, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है इतिहास एंड चौथा ऑप्शन था समाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाता कि समाज का पता चलता है हम लोग को लोकगीत से। क्वेश्चन नंबर 61 जो पूछा गया था प्रेरणार्थक क्रिया से वर्ड पूछा गया था। कौन प्रेरणार्थक क्रिया है के। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था सोट, दूसरा ऑप्शन था सोटा, तीसरा ऑप्शन था सोटेक एंड चौथा ऑप्शन था सोटवायक। तो यहाँ पे जो सोटवायक है वह क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 62 जो पूछा गया था। ये जिंदगी बहत नदी बहे तो धूरी नहीं तो आए कैसन लोकगीत है। तो यहाँ पे एक गीत दे दिया गया है कि ये नदी है, बहता हुआ जिंदगी है, इस टाइप का कुछ गीत है और पूछ लिया गया है कि किस टाइप का गीत है। तो पहला जो ऑप्शन था मौसमी, दूसरा जो ऑप्शन था उपदेशात्मक, तीसरा ऑप्शन था अलंकारिक एंड चौथा ऑप्शन था आलम्बन। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है यह उपदेशात्मक गीत है। क्वेश्चन नंबर 63 जो पूछा गया था कौन शब्द सर्वनाम नहीं लागे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था सर्वनाम से पूछा गया था और नीचे चार वर्ड दिए गए हैं और ये पूछ लिया गया है कि कौन सा नीचे दिए गए वर्ड में से सर्वनाम नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन था तोर, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा ऑप्शन है राउर एंड चौथा ऑप्शन है चाउर। तो इसमें जो जो चाउर ऑप्शन है जिसका अर्थ चावल होता है यही क्या है, सर्वनाम नहीं है। तो ये थे महत्वपूर्ण वीडियो जो पंचायत सचिव के परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में के साथ।